सिलाई कढ़ाई चलाने वाली बहू। गांव में एक छोटी सी गली के अंत में एक साधारण सा घर था। इस घर में रहने वाली थी एक बहू जिसका नाम पूजा था। पूजा का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, लेकिन वह बहुत मेहनती और आत्मनिर्भर थी। शादी के बाद उसे अपने ससुराल में सब कुछ नया और अलग सा लगा था। ससुराल में उसकी सास, नंद और देवर भी थे और पूजा के लिए ये परिवार एक नई जिम्मेदारी की तरह था। पूजा का सपना था कि वह घर के खर्चों में मदद करे और अपने पैरों पर खड़ी हो। उसकी एक खास रुचि सिलाई और कढ़ाई में थी और उसे विश्वास था कि वह इसे एक व्यवसाय बना सकती है। लेकिन सास ससुर की पारंपरिक सोच और घर के माहौल में बदलाव लाना आसान नहीं था। एक दिन पूजा ने सोचा, अगर मैं सिलाई का काम शुरू करती हूँ तो शायद घर की आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो सकती है। लेकिन जब उसने यह बात अपनी सास से कही तो सास ने उसे हतोत्साहित किया, ये सब तुम्हारी जगह नहीं है, घर के काम में ध्यान दो। लेकिन पूजा ने हार नहीं मानी। उसने अपने पति से इस बारे में बात की और वह उसे समझाने की कोशिश करता है। पूजा, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, लेकिन हमें पहले घर के माहौल को समझना होगा। पूजा का मन भर आया, लेकिन उसने ठान लिया कि अब वह किसी की बातों से नहीं डरेगी। वह धीरे धीरे अपनी सिलाई मशीन लेकर काम शुरू करती है। उसके पास कुछ बुनियादी कपड़े थे और उसने छोटे छोटे कपड़े सिलने की शुरुआत की। शुरू में काम मुश्किल था, लेकिन पूजा ने मेहनत से इसे बेहतर बनाया। धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे और उसकी सिलाई की तारीफ भी होने लगी। पूजा का सिलाई का काम धीरे धीरे बढ़ने लगा। वह सुबह सुबह घर के कामों को खत्म करके दिन में अपनी सिलाई के काम में व्यस्त हो जाती थी। पहले तो सास ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन जब पूजा ने ग्राहकों से ऑर्डर लेना शुरू किया तो सास का मन बदलने लगा। वह देख रही थी कि पूजा की मेहनत और संघर्ष ने घर की आर्थिक स्थिति को थोड़ा बेहतर किया था। एक दिन पूजा के पति रोहित ने उसे सहारा देते हुए कहा, पूजा, तुम्हारी मेहनत अब रंग ला रही है। मैं जानता था कि तुम कुछ बड़ा कर सकती हो। ये सुनकर पूजा के मन में एक नई उम्मीद जगी। अब उसे विश्वास था कि अगर वह और मेहनत करेगी तो उसका सपना सच हो सकता है। पूजा ने धीरे धीरे अपने सिलाई के काम को और बढ़ाया। उसने छोटे बच्चों के कपड़े और महिलाओं के जॉइनिंग गारमेंट्स भी बनाना शुरू किया। गांव में लोग उसके काम की तारीफ करने लगे और उसकी दुकान भी खासी लोकप्रिय हो गई। पूजा ने अब अपने छोटे से कमरे को सिलाई की दुकान में बदल लिया था। एक दिन उसकी सास ने उसकी दुकान का दौरा किया। पहले वह चुपचाप देखती रही, लेकिन फिर उसने पूजा से कहा, तुम्हारी मेहनत अब साफ दिखाई दे रही है पूजा, मुझे तुम पर गर्व है। ये सुनकर पूजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सास भी उसका समर्थन करेगी। समय बीतता गया और पूजा की सिलाई की दुकान एक अच्छी स्थिति में पहुंच गई। अब वह और उसके परिवार वाले आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे। पूजा का सपना अब सच हो चुका था। न केवल उसने अपने परिवार की मदद की, बल्कि उसने ये भी साबित कर दिया कि एक महिला अगर ठान ले तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। एक दिन पूजा ने सास से कहा, मैंने ये सब आपकी वजह से सीखा है मम्मी। आप ही ने मुझे सिखाया कि मेहनत और आत्मविश्वास से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। सास ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने खुद को साबित किया है पूजा, अब तुम हमारे घर का गर्व हो। पूजा की मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास ने न केवल उसकी जिंदगी बदली, बल्कि उसने पूरे गांव में एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि अगर किसी के पास जज्बा हो तो किसी भी मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है।